नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों, अब तक अपन एमपी जीके की सीरीज चालू कर चुके थे और एमपी जीके के अंदर अपन ने लगभग 13 वीडियो अपन देख चुके हैं। आज अपन 14वां वीडियो एमपी जीके की सीरीज में संभाग में देखते हैं, सागर संभाग। इसके पहले अपन जबलपुर, चंबल संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग बाकी सब पढ़ चुके थे। अभी आज अपन बात करेंगे सागर संभाग की। दोस्तों, अगर सबसे पहले देखा जाए कि सागर संभाग में जिले कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जिले आते हैं सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी। ये कितने जिले हो जाते हैं? 6 जिले होते हैं जो किस संभाग में आते हैं? सागर संभाग में आते हैं। एक बार मैप की तरफ चलते हैं तो सागर संभाग की बात करते हैं दोस्तों, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है सागर में, सागर, फिर यहाँ से टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद ये नया जिला जो निवाड़ी है ये, फिर इसके बाद छतरपुर, फिर पन्ना, और इधर से होते हुए ये क्या हो जाता है? दमोह जिला इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार इसके अंदर जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 जिले इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अगर दोस्तों सागर संभाग के संभागीय मुख्यालय की बात करते हैं तो संभागीय मुख्यालय कहाँ पर है? सागर में ही इसका संभागीय मुख्यालय है। क्लियर है? चलिए एक एक करके इस सागर संभाग के जिले देखते हैं। तो सबसे पहले अपन सागर जिले की बात करते हैं। तो बुंदेलखंड का प्रमुख जिला है सागर संभाग। क्या है? सागर जिला क्या है? बुंदेलखंड का एक प्रमुख जिला है जो कृषि व पशुधन संपदा में संपन्न है। यहाँ पर कृषि भी उन्नत है और यहाँ पर जो पशुओं की संख्या है वो भी क्या है? ज़्यादा है और उस संपदा से ये भरपूर है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, 11वीं शताब्दी की लाखा बंजारा झील फेमस है। कहाँ की है ये? सागर संभाग में लाखा बंजारा झील जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी, ये यहाँ की प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। सागर विश्वविद्यालय 1946 से यहाँ पर क्या है? सागर विश्वविद्यालय अस्तित्व में है। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सागर विश्वविद्यालय क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। दोस्तों, और देखने के पहले इसके पहले बात करते हैं कि सागर विश्वविद्यालय की जो 1946 में स्थापना की गई थी, तो इसके लिए जो फंड दिया गया था वो एक अकेले व्यक्ति ने दिया था। एक अकेले व्यक्ति ने इतना पैसा दान किया था। ठीक है, और ये देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो एक ही व्यक्ति के दान से बना हुआ है। 1983 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय कर दिया गया था और इसे अब सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी इसको प्राप्त हो गया है। जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी कहाँ पर है? सागर में है, जहाँ पर उप निरीक्षक और इनकी ट्रेनिंग होती है, यानी कि सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग होती है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर है? सागर जिले में है। नौरादेही अभ्यारण्य, नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर है? सागर जिले में। ये प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नौरादेही अभ्यारण्य क्या है? एरिया में प्रदेश का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही है। क्लियर है? आगे देखते हैं स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सागर में है। ऐसे ही अपन पिछले रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की बात करी थी, तो स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सागर में है। एरन अभिलेख गुप्त काल का अभिलेख है जो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख है। दोस्तों, अगर बात करी जाए एरन अभिलेख की, तो एरन अभिलेख में क्या है? गोपराज की पत्नी सती हुई थी। ये अपन ने पढ़ा है पहले हिस्ट्री के अंदर। गोपराज की पत्नी क्या है? सती हुई थी। मतलब सबसे पहले सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें गोपराज की पत्नी क्या हुई थी? सती हुई थी। तो ये स्तंभ लेख है। तो ये एरन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? सागर जिले से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें मापतोल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? सागर में है। सिद्धगवा औद्योगिक विकास केंद्र, ये भी कहाँ पर है? सागर में है। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं सागर जिले के? तो बात करें राहतगढ़ का किला, आपचंद की गुफाएं और रहली का सूर्य मंदिर, ये प्रमुख स्थल है, यहाँ के दर्शनीय स्थल है, प्रमुख स्थल है। बीना में, सागर जिले का जो बीना है तहसील में, कीटनाशक संयंत्र स्थापित किया गया है। कीटनाशक संयंत्र स्थापित किया गया है। संत रविदास महाकुंभ का आयोजन कहाँ होता है? सागर जिले में होता है। क्लियर है? तो ये थी सागर जिले की बात। अब देखते हैं अपन अगला जिला, छतरपुर जिला। दोस्तों, छतरपुर जिले की बात करें तो ये रहा सागर जिले में, ये छतरपुर जिला।
उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। तो बात अगर छतरपुर जिले की करी जाए तो चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को क्या प्राचीन काल में किस नाम से बुलाया जाता था? जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? जेजाग भुक्ति के नाम से इसको जाना जाता था। अब इसका नाम छत्रसाल क्यों पड़ा? दोस्तों, बुंदेला राजा छत्रसाल ने स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना करी थी और बुंदेला राजा छत्रसाल के नाम पर ही क्या रखा गया? इसका नाम छतरपुर। क्या रखा गया? इसका नाम छतरपुर रखा गया। सरदार छत्रसाल के नाम पर इसका नाम छतरपुर रखा गया। दोस्तों, आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है? छतरपुर जिले में है। क्या है? आदिवासी कला संग्रहालय। अगर दोस्तों आदिवासी कला संग्रहालय की बात करें तो इसके पहले अपन बात कर चुके थे कि आदिवासी कला संग्रहालय छतरपुर के अलावा और कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में भी है। छिंदवाड़ा में है। आदिवासी शोध संचार केंद्र, शोध संचार केंद्र, ये अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? झाबुआ में। आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर है? झाबुआ में। आदिवासी कला संग्रहालय छतरपुर में भी है और कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में भी है। लेकिन दोस्तों अगर जनजातीय विश्वविद्यालय पूछता है तो वो अमरकंटक में आ जाएगा। क्लियर है? तो आगे देखते हैं छतरपुर जिले के बारे में। केन वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? छतरपुर और पन्ना में भी इसकी कुछ सीमा लगती है। छतरपुर और पन्ना में क्या है? केन वन्यजीव अभ्यारण्य है। केन परियोजना और उर्मिल परियोजना यहाँ की सिंचाई की प्रमुख परियोजनाएं हैं जिसके द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती है। खजुराहो छतरपुर का एक प्रमुख स्थल है खजुराहो। दोस्तों, खजुराहो की बात करें तो यहाँ पर कुल कितने मंदिर हैं? 25 मंदिर हैं। खजुराहो में क्या है? 25 मंदिर है जो 10वीं 11वीं शताब्दी में किनके द्वारा बनाए गए थे? चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। चंदेल शासकों के द्वारा 10वीं 11वीं शताब्दी में ये बनाए गए थे। क्लियर है? अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जो खजुराहो में प्रसिद्ध हैं। 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, विश्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, ये क्या है? यहाँ के पार्श्वनाथ मंदिर भी यहाँ के क्या है? प्रसिद्ध हैं। पार्श्वनाथ मंदिर। खजुराहो मंदिरों को यूनेस्को में 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1986 में, 1986 में इनको शामिल किया गया था। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के 3 स्थल यूनेस्को विश्व हेरिटेज साइट में सम्मिलित हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, जिसमें से सबसे पहले जिसको सम्मिलित किया था वो खजुराहो के मंदिर है। खजुराहो के मंदिर है। इनको कब सम्मिलित किया गया था? 1986 में किया गया था। दोस्तों, दूसरे पर सांची स्तूप, सांची के स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए थे जो रायसेन जिले में, इसको 1989 में सम्मिलित किया गया। और इसके बाद जो गुफाएं हैं, कहाँ की गुफाएं? भीमबेटका की गुफाओं को कब शामिल किया गया था? तीसरा है भीमबेटका, यहाँ की गुफाओं को 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किए गए? 1986 के अंदर। आप इसको नोट कर सकते हैं। सांची के स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए थे 1989 के अंदर, और भीमबेटका की गुफाएं 2003 के अंदर विश्व धरोहर में शामिल किए गए। 1976 से प्रतिवर्ष खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन 1976 से कहाँ किया जाता है? खजुराहो में ही शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन होता है। आगे बात करें दोस्तों, जल बिहारी का मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? जल बिहारी के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? छतरपुर में होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं छतरपुर जिले के बारे में। तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? केन व खद्दर 2 प्रमुख नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। हीरे के भंडार ज्ञात हुए हैं, लेकिन दोस्तों हीरे का उत्खनन कहाँ निकाले जाते हैं? मध्य प्रदेश में पन्ना। ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है पन्ना। यहाँ की मझगवा और ये खदानें क्या हैं? हीरे के लिए प्रमुख है, प्रसिद्ध हैं। लेकिन हीरे के भंडार छतरपुर जिले में भी प्राप्त हुए, क्योंकि पन्ना और छतरपुर क्या है? जिले आसपास में ही है। दुबेला उर्स का आयोजन होता है, यहाँ पर दुबेला उर्स का आयोजन होता है। चलिए दोस्तों, अगला संभाग की बात करें अगर, तो अगला संभाग है टीकमगढ़ संभाग। टीकमगढ़ संभाग की बात करें तो टीकमगढ़ संभाग ये है दोस्तों, मैप के अंदर देखा जाए तो ये पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ संभाग काय के लिए प्रसिद्ध है? पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
ताला तथा पायोराजी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। ताला तथा पायोराजी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? इसके अलावा राय महल, शीश महल तथा सुंदर महल। अगला दोस्तों मलखेड़ा एक जगह है, यहाँ पर क्या है? बृहद तालाब स्थित है। बहुत बड़ा तालाब स्थित कहाँ पर है? मलखेड़ा, यहाँ पर बृहद तालाब स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला अपने पास अगर जिले की बात करें तो जिला है निवाड़ी जिला। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 2018 को इसको जिला बनाया गया था। अगर दोस्तों जिले की बात करें तो ये टीकमगढ़ जिला है। इससे अलग होकर ये निवाड़ी जिला बनाया गया था। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जिला बनाया गया था। कब बनाया गया? 2018 के अंदर। क्लियर है। अगर दोस्तों इसके ऊपर बात करी जाए कि यहाँ का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नया जिला है तो कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1317.45 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? ये यहाँ का एरिया है। क्लियर है। जनसंख्या के मामले में भी ये जिला सबसे छोटा है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 40, 45, 69। इस टाइप से याद रखना है आपको। 4,04,569 यहाँ की जनसंख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर तहसीलों की बात करी जाए तो 3 तहसीलों को मिलाकर निवाड़ी जिला बनाया गया था। सबसे पहली तहसील है निवाड़ी, दूसरी है ओरछा, तीसरी क्या है? पृथ्वीपुर। इन तीनों तहसीलों को मिलाकर निवाड़ी जिला 2018 में बनाया गया था। यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ओरछा। ओरछा में क्या क्या फेमस है? राम राजा का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और ओरछा का किला, साथ ही जहांगीर महल, सुंदर महल, हरदोल की मनोती, सावन भादो खंबा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। कहाँ पर? ओरछा में। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो निवाड़ी जिले में शीशे के भंडार प्राप्त हुए हैं। प्रतापपुरा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है? निवाड़ी जिले में। निवाड़ी जिले की नदियों की बात करें तो बेतवा नदी, जामिनी नदी और सतार नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। रामायण कला संग्रहालय ये कहाँ पर है? ओरछा में। दोस्तों टीकमगढ़ भी ऑप्शन में आएगा, लेकिन ये आपको याद रखना है कि अब टीकमगढ़ अलग हो गया है। टीकमगढ़ से निवाड़ी जिला अलग हो गया है। तो ओरछा कहाँ पड़ता है? निवाड़ी जिले में है। तो रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर है? ओरछा में है। ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर है। अब दोस्तों अगर निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर की बात करें तो कौन थे? श्री अक्षय सिंह। और प्रथम पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी की बात करें तो श्री मुकेश श्रीवास्तव कौन थे? यहाँ के प्रथम पुलिस अधीक्षक थे। क्लियर है। यहाँ पे प्रतापपुरा औद्योगिक विकास केंद्र बता ही दिया है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर दोस्तों बात करी जाए अगले जिले की तो दमोह जिले की बात करते हैं। दमोह जिले का नाम दमोह क्यों पड़ा दोस्तों? दमोह अगर नक्शे में देखा जाए तो ये पड़ता है सागर और पन्ना के बीच में। तो रानी दमयंती के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? दमोह रखा गया। पीतल के सामान का निर्माण अधिक होने के कारण दमोह को मध्य प्रदेश की पीतल नगरी कहा जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। पीतल नगरी, मेघनीज नगरी, तांबा नगरी, तो ये किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? दमोह को पीतल नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है? तो दमोह जिले में बाल श्रमिकों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर है? दमोह जिले में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है। आगे देखते हैं अगर दमोह जिले के बारे में तो डायमंड सीमेंट का कारखाना भी कहाँ पर है? दमोह जिले में है। दमोह जिले के अगर प्रमुख स्थल की बात करते हैं तो कुंडलपुर में क्या है दोस्तों? जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। कुंडलपुर क्या है? जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बादकपुर की बात करें तो हिंदू तीर्थ स्थल है। ये स्थल है, हिंदू तीर्थ स्थल है। जटाशंकर महादेव मंदिर कहाँ पर है? दमोह जिले में। सिंग्रामपुर ये पाषाण युगीन आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। सिंग्रामपुर से क्या हुआ है? पाषाण युगीन आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। बातीगढ़ का किला पर्शियन वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भैंसा क्या है? निदान कुंड जलप्रपात है यहाँ पर। तो ये थी दमोह जिले की कुछ बातें। अब दोस्तों देखते हैं एक अंतिम जिला अपना पन्ना जिला। पन्ना जिला दोस्तों अगर मैप में बात करी जाए तो पन्ना जिला पड़ता है यहाँ पर सतना के पास में, कटनी के ऊपर और सतना के पास में। तो पन्ना जिला क्या है? हीरा भंडारण एवं उत्खनन के लिए विश्व में विख्यात है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और हीरे का जो मध्य प्रदेश में और भारत में एकमात्र जहाँ से हीरा उत्खनित होता है वो कौन सा जिला है? पन्ना जिला है। मझगवा खदान यहाँ की प्रमुख है।
भारत की डायमंड सिटी के नाम से इस कारण इसे जाना जाता है। हीरे के उत्खनन के लिए इसको भारत की डायमंड सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करी जाए तो 1981 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। लेकिन अगर पूछा जाता है टाइगर प्रोजेक्ट कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया था, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 1994 के अंदर इसको क्या किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था ये आपको। लेकिन दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस बात के लिए फेमस है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान फेमस है दोस्तों रेप्टाइल पार्क के लिए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, रेप्टाइल पार्क है। अभी दोस्तों लास्ट ईयर इसमें क्या हो गए थे, पिछले 2 साल पहले क्या हो गया था, यहाँ पे बाघों की संख्या में कमी हो गई थी। बाघ जो टाइगर थे यहाँ पर बाघों की संख्या में कमी हो गई थी। और कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बाघों की संख्या विलुप्त हो गई, मतलब यहाँ से खत्म हो गई, बाघ सारे खत्म हो गए, इसके लिए फेमस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बाघों की संख्या में कमी हुई है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुए हैं। क्लियर। आगे देखते दोस्तों प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। और आंवला जिला भी क्या है, पन्ना है। प्रमुख ये है आंवला जिला क्या है, पन्ना को घोषित किया गया है। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, बलदेव मंदिर, प्राणनाथ मंदिर और पद्मावती देवी मंदिर कहाँ पर है, पन्ना जिले में है। आगे अगर बात करी जाए तो गंगऊ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, पन्ना जिले में गंगऊ वन्य जीव अभ्यारण्य है। पांडव जलप्रपात है पन्ना जिले में। अजयगढ़ का किला प्रसिद्ध है। और प्रदेश में है ये, प्रदेश में सर्वाधिक संरक्षित वन वाला जिला। संरक्षित वन क्या होता है दोस्तों, पीएफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, जहाँ पर चराई की और सिरबोच मतलब लकड़ी के लिए यहाँ पर छूट रहती है, यहाँ से आप ला सकते हैं। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है, यहाँ से चराई की भी अनुमति नहीं दी जाती है। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वन है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, संरक्षित वन है, और उसके बाद अवर्गीकृत वन है जो सबसे कम है। क्लियर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो आगे वीडियो आए एमपीजी के और बाकी वीडियो भी आए तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप जल्दी से एक्सेस कर पाएँ। धन्यवाद।